नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को डिस्कस करेंगे। दोनों ही कंपनी में बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। सबसे पहली कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। इस कंपनी में म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, कौन सा टारगेट प्राइस है, क्यों स्टॉक गिरा है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। स्टॉक में मंदी के प्रतिशत को देखें, 7.97% की मंदी है। ऑलमोस्ट 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर गिरावट के रीजन को देखें तो आज स्टॉक में बल्क डील देखने को मिला है और इसी बल्क डील की वजह से स्टॉक में बड़ी मंदी देखने को मिली है। अगर नंबर ऑफ शेयर के डीलिंग को देखें तो 93.51 लाख शेयर का डीलिंग हुआ है और वैल्यू के टर्म्स में देखें 641.72 करोड़ रुपीज का डीलिंग हुआ है। अब दोस्तों, छोटी कंपनी है, 6000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और ऐसी कंपनी में अगर इतनी बड़ी डीलिंग होगी, ऑलमोस्ट मार्केट कैप का 10%, तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक में टारगेट प्राइस को देखें तो दो ब्रोकर की तरफ से आपको टारगेट प्राइस देखने को मिलता है। एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से देखने को मिलता है जो कि 995 रुपीज का है। दूसरा टारगेट आपको बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से देखने को मिलता है जो कि 928 रुपीज का है। हमें कभी भी स्टॉक का टारगेट प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन स्टॉक के टारगेट प्राइस को देखकर हमें समझ में आता है कि जो भी ब्रोकर हैं वो स्टॉक की तरफ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बहुत ही रीजनेबल देखने को मिलेगा। पैग रेशियो को भी देखेंगे तो पैग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी बहुत ही सस्ती है। अगर होम फर्स्ट फाइनेंस का कंपैरिजन इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ करें तो आपको सेल्स का ग्रोथ इस कंपनी में कमाल का देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, एप्टस के बाद सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ इसी कंपनी में देखने को मिलता है और एप्टस और होम फर्स्ट फाइनेंस का सेल्स का ग्रोथ काफी मिलता जुलता है। एप्टस का 45 का है, वहीं पर होम फर्स्ट फाइनेंस का 44.58 का है। लेकिन अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखें तो होम फर्स्ट फाइनेंस का प्रॉफिट का ग्रोथ सबसे अच्छा देखने को मिलता है। 84.23% के सीएजीआर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया है। एप्टस का देखें 58.34% के सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रो किया है। अब दोस्तों, होम फर्स्ट फाइनेंस में देखें म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं तो आपको नजर आएगा सभी म्यूचुअल फंड वाले आइदर स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या फिर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको सेलिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर भी होल्डिंग्स बढ़ा है। उसके बाद आप देखिए 18% के साथ होल्डिंग बढ़ चुका है। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में देख सकते हैं 43% के साथ होल्डिंग बढ़ चुका है। सुंदरम फाइनेंस में देख सकते हैं 20% के साथ होल्डिंग बढ़ चुका है। और सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड को देखें, वो अपने स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या फिर एडिंग कर रहे हैं। तो आपने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको भी सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी काफी अच्छी है तो आप इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो 678 रुपीज करेंट मार्केट प्राइस है। सपोर्ट प्राइस 650 रुपीज है। हर 50-50 रुपीज के गैप में कंपनी में सपोर्ट नजर आता है। जैसा कि हमने देखा, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ कमाल का है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। कंपनी छोटे छोटे लोन में डीलिंग करती है। ज़्यादातर लोन जो होता है सिक्योर लोन होता है, तो कंपनी में रिस्क काफ़ी कम है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट इसी तरीका से अच्छा करते जाता है तो ये कंपनी फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन फाइनेंस वाली जो भी कंपनी है उनमें काफ़ी रिस्क होता है। अगर कंपनी स्पेशली छोटी है तो आपने सुना होगा डीएचएफएल का नाम, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। उसमें क्या हुआ था, किस तरीका से मैनेजमेंट ने इधर उधर किया था और कंपनी डूब गई, वो सभी को पता है। इसलिए फाइनेंस सेक्टर की छोटी कंपनी में रिस्क काफ़ी होता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट इसी तरीका से ईमानदारी के साथ काम करता है तो आने वाले 10-15 सालों में ये कंपनी आपको बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी नजर आती है। अगर किसी ने ऑलरेडी ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो 650 रुपीज के आसपास एवरेज डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है,
करेंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप करेंट मार्केट प्राइस से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक 650 रुपीज़ पर जाता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है, 600 रुपीज़ तक जाता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। हर लिहाज से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी है और स्टॉक को लॉस में सेल करने का किसी भी प्रकार का मतलब नहीं बनता है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग किया है तो। नेक्स्ट स्टॉक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी 7% की मंदी देखने को मिल रही है। 2-3 दिन पहले देखें तो स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी और स्टॉक 285 रुपीज के आसपास चले गया था। वहां से अच्छी खासी गिरावट होती है पिछले 2 दिनों में और स्टॉक 245 रुपीज पर आ चुका है। अब दोस्तों स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है? क्योंकि एक र्यूमर निकल कर आई थी कि चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर करने वाला है, लेकिन मैनेजमेंट के तरफ से क्लियरिफिकेशन आ चुका है कि ये बस एक र्यूमर है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है और हमारा किसी भी प्रकार का डिस्कशन चोलामंडलम फाइनेंस के साथ नहीं चल रहा है। लेकिन स्टॉक में सेंटिमेंट निगेटिव हो गया है और 2 दिनों से स्टॉक में देखें तो अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों जैसा कि हमने देखा कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ काफी अच्छा नजर आता है, कंपनी का फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छा है, कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल नजर आता है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है और पैग रेशियो के हिसाब से भी देखें तो कंपनी सस्ती नजर आती है। इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोनों ही कंपनी एक हाई ग्रोथ कंपनी है। अब फ्यूचर में कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करके दे सकती है ये कहना काफ़ी मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी ज़्यादा बेटर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोनों ही कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करूंगा। अब दोस्तों एप्टस में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करें। करेंट मार्केट प्राइस से बाइंग किया जा सकता है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है तो आप 225 रुपीज के आसपास एवरेज डाउन कर सकते हैं। किसी को फ्रेश एंट्री लेना है, करेंट मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है, एक बार में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। मान लीजिए करेंट मार्केट प्राइस पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक में गिरावट होती है, 225 रुपीज के आसपास जाता है, तब आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। इस प्रकार इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपका एवरेज बाइंग प्राइस बेटर हो जाता है और जब स्टॉक में तेजी होती है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।